राजेश के शादी को 10 वर्ष हो गए और बहू रोशनी को एक भी पुत्र अभी और चिपका मेरी जान। ए हमार राजा, मेरी बहू रोशनी अरे तने क्या हमेशा पुत्रों के गम में डूबी रहती है। अरे तने क्या सारा किया मैं चलती हूँ अपने आई दैया रूम पे। ओई माँ रोशनी और मंत्री रोशनी तुझे सर में आई नहीं क्यों रे रो क्यों रे रोशनी तुझे सर में आई नहीं एक नौकर से गुल को खिलाते हुए मार हंटर के चमड़ी अरे छुड़ा लूं तेरी आज तक तूने मुझको है जाना मार हंटर के चमड़ी अरे छुड़ा लूं तेरी आज तक तूने मुझको है जाना दोबारा चलाना नहीं, अब जुबा को दोबारा अरे चलाई अगर अरे खींच लो तेरी चमड़ी मुझे हरजाई करे छिनार रंडी तेरी मांग में तेरी मांग में उस मंत्री के साथ क्या कर रही थी रे छिनार भाजी अपने बेटे से सब बताकर तुझे हरामजादी को अगर महल से बाहर न करवाई ना हरामजादी अपने बेटे से बताएगी हाँ बताऊंगी चल बताया अपने बेटे से अपने पति से बताएगी अगर ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी ना रंडी हर जाए छिनार तेरी मांग में राण तेरी मांग में अगर ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान चलाई ना मैं जानती ना हाँ तू इतनी छिनार है अच्छा तो अपने पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी ना अच्छा तो कसम भगवान की खवला के तेल डाल दूंगी छछला जाएगी अगर मुझे
कहती है तुम मार दे अपने हाथ से अपनी सास को। ए हमारा ये पकड़ लाओ इधर आ बढ़िया। ए मार दे इसे। चल मरने के लिए तैयार नंबर हो जा। नंबर दो ओ नंबर मर गई। राज दरबारियों देख लो सालों को। मातम मनाएगा। बस करो, चुपा के इस बुढ़िया के मरने में मातम मनाएगा। चुपा का क्यों रे? चुपा का कुछ गुनाह है इनका नाश हो जाए। कर खौटाए पचाने उठाओ इसकी लाश को और ले जाओ गटर में डाल दो, बह जाए। अगर 10,000 व्यक्ति को रोए हो तो कसम भगवान की तुम्हारा इधर आ रे। खौटा है ये बात किसी के कान में नहीं पड़नी चाहिए। भला न पारी। अगर किसी ने बताया हराम ले जाओ उसकी लाश को। ले जा गटर में। क्यों बे? अरे बाप रे, रोए करे ये साले हवेली के बाहर रोएंगे। ले जाओ बे, नहीं सालों गोली मार दूंगा। आओ महारानी रोशनी आओ। देखने वालों, हमने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे बोलो ना, काहे चुपचाप बैठे हो? भाजी हर जाओ आइया हर दाते फाती है ना। आएगा बढ़िया आए तो हमका पहला लाग। अब कौन करा इनकी हमसे नीका नीक निकरी समझ लियो। हाँ अगर कौनो 10,000 हमरे विषय में बोला और कौनो हमरे मार खाए में ताली बजावा, ए बाबा चश्मा उतरवा लूंगी समझ लेना। हाँ ए बहनी दीदी हर हम करो गलत तो नहीं कीन, हम कौनो गलत तो नहीं कीन। अगर गलत कीन हो ना तो बिल्कुल गलत ना समझो। अरे एक सीखत जाओ कसम भगवान की। जब अपने ससुर जाओ ना तुम कनवा बूढ़िया हारो, तुम्हारे काम की चीज नहीं आए। हाँ ये बिटियन का या बताई थी जब बैठी अब इनके ससुर जाए कहा आए। जब अपने ससुर जाओ ना तो अपने ससुर में यही गुण फैलाओ। आगे आकाश भैया यही चले पुर वाले 11 रुपया दे थे। अरे तुम का चलो भैया कहा थे कि दोनों जन यही तन अतबोए रहो। नहीं तो का होई रे? कसम से सवेरे तक में जम के पहले जाइए। ए पहले जाई हो भैया फोन से अपना पैसा लेके बैठे। अगर कोई हमारे खिलाफ पैसा दिया ए बाबा
अगर कोई पैसा दिया तो पैसे की बाती बनवा के ना कसम भगवान के पिछवाड़े से घुसरवा दूंगी। ए बहनी दीदी हराओ का हारे आए कल 14 गर्मी चढ़ी हो जाए वो खम्भा में लपट के छूटे और रही ना सिखत जाए भला। अब रह गया तेरा पति और तेरा देवर। ए हमारा राजा बोल। अरे उनको भी ठिकाने लगा देंगे। एक बार ये राज को अपने हाथ में आने दे, इनको जिस तरह से रखेगी ये उसी तरह रहेंगे। जिस दिन ये राज मेरे हाथ में आ जाएगा ना, हाँ। कसम भगवान के सबसे पहले चश्मा वाले बाबा का दांत तोड़वाऊंगी। चल। ये बहुत ताली बजा रहा है यार। और देखने वालों, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? अगर बुरा लागत हो ना तो अपन आँखी फोल लेना, ठीक है? ए पहले जाइए। और तो मिट गया झगड़ा, ऐ तेरा मेरा मेल हो रगड़ा तो मिट गया झगड़ा, हो तेरा मेरा मेल। एक बात है भैया, दीदी बहनी हरो तुम्हार हाथ जोड़ो, इनके कहे में न पड़े। हाँ कि जनता ये कह दे वहनता तुम शुरू हो जाओ। भैया रे तुम्हारो हाथ जोड़ो, एक सारे के देख देख दो खिकेर अपने घर में ये ढंग तुम न फैलाओ। हाँ घबराओ न, 1 घंटा टाइम है फिर हम यहन का पेला। हाँ अब तो मजे या स्टार्टिंग अब हुई। भैया मैं चलता हूँ, देखता हूँ महाराज जी काफी दिन हो गए कैद खाना पड़े हैं, न खाना मिलता है न पानी। और इनके बेटवा का आदेश है कि अगर तुम बाहर निकाले तुम्हें मैं नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। चलता हूँ, देखता हूँ एक बार। राज सेवक नमस्ते साहब। नमस्ते। लेकिन हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल के अंदर कर दिए गए? जी साहब आप एकदम सही सुन रहे हैं। आखिर किसने ऐसी दुष्टाकी किया राज सेवक, साहब जो कि हमारे पिताजी पर इतना बड़ा जुल्म किया गया? साहब हमार औकात थी, हम जो मार के बंद कर दे। एमा सब गलती आपके भैया भाभी की है साहब। आपके भैया भाभी बहुत मारे हैं आपके पिताजी को, और हमारे पास लाके बोले इनको अंदर डाल दो, ना बाहर निकालना दे, न खाना पानी देना। क्या हमारे भैया और हमारी भाभी? हाँ साहब। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? अब ये मुझे नहीं पता, महाराज ही बता सकते हैं। तुम यहाँ से जाओ और हमारे पिताजी को तुरंत जेल से बाहर लेकर आओ। साहिब निकारे तो मैं निकाल दो, लेकिन आपके भैया भाभी मुझे नौकरी से निकाल दे है। क्या तुम हमारी बातों को इनकार करोगे? मोर लड़का का दिल भूखन मर जाएंगे। इसका मतलब तुम अपनी नौकरी से डरते हो? हाँ साहब। राज सेवक जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है मैं अभी आता हूं। जाओ। साहब ये आए महाराज जी। पिताजी, पिताजी, ये सब कैसे हुआ पिताजी? ये सब कैसे हुआ? बोलो। राजू क्या बाकी रह गया? अब सब तो लूट गया। मान सम्मान मर्यादा सब लांग गए लोग बागनू। क्या सपना देखा था कि बेटे की शादी हो रही है, बहू बन के बेटी घर आ रही है। आज वही सपना, वही बेटी, वही बहू ने तोड़ कर खंड कर दिया। बेटा आखिर ये सब कैसे हुआ?
बोलो पिताजी, तुम्हारी बोलो ये सब भाभी। कैसे हुआ? तुम्हारी भाभी और तुम्हारा भैया राजेश है, उनके दिल में खोट हो गया राजू। उस दिन मैं गले नहीं लगाया दरबार में। कह रहे थे कि हरामजादे एक को चाहते को नचाहत करता है। दरबार में राजू आया, उसने गले लगा लिया। मैं मेरी बहू तेरे सामने आए, एक बात नहीं बोला। मैंने कहा पगले, प्यार तो बाप का हर वक्त रहता है बेटे पर, औलाद पर, कोई दिखाने की बात है? कहा मुझे ये राज चाहिए, मुझे अगर राजा बनना है। अब तेरी भाभी कहा कि हरामजादे बैठे बैठे खा रहा है और सांप को से बोला हराम तेरा बेटा राजू घूम रहा है, मैं यहाँ की महारानी बनूंगी, मैं को महाराज बनूंगा। मेरा शाही ताज छीन लिया, शाही पोशाक उतरवा लिए। उतारने के बाद 50 हंटर बहू ने मुझे मारा। राजू मुझे मार खाने कोई कम नहीं है। अफसोस इस बात का है, जिन हाथों से मैंने वही अजय तेरे भाई को उम्र निवारने वाला खाना खिलाया सिखाया, चलना सिखाया, आज वही हाथ बाप पे उठ गए। बस 50 हंटर मार तेरे भाई ने मुझे। बस पिताजी बस, अब तुम हमारे साथ चलो। आज तक तो हम कभी भैया से बात नहीं किया है, लेकिन आज हम भैया और भाभी से खुद के बात करेंगे। आओ हमारे। नहीं बेटा, उनके साथ मुझे मत ले जाओ, मत ले जाओ। उनके आंखों में खून बरस रहा है। मुझे देखते ही वो मुझे मार डालेंगे। हो सकता है मेरे साथ तू ही मारा जाए। चल बेटा, कहीं और, उनके सामने नहीं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती बेटा। इसके मतलब तुम वहां नहीं जाओगे? तो ठीक है पिताजी, आप वहां हमारे साथ मत जाइए, लेकिन अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो आपको जान से मार भी सकते हैं। आपकी बात को हम मानते हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता, सिर्फ हम जानते हैं और हमारे दरबार का राजसेवक जानता है। हम तुम्हें जेल से निकालते हैं, तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ पिताजी। दूर भाग जाऊं? अरे जेल में बैठे बैठे तेरी सूरत देखता हूं, मेरा राजू आ रहा है। कहीं दूर भाग जाओगे तो मुझे कहां मिलेगा तू? चले जाओ पिताजी तुम, जो कि अगर वो ऐसे सब कह सकते हैं तो आपको जान से मार भी सकते हैं। और हम तुमसे कहीं भी बाद में मिलेंगे, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ। चला जाऊंगा बेटा, तेरा कहना मान करके। देखिए बेटा राजू, तेरी भाभी तेरा भैया हत्यारा बन चुका है, उनसे बच के रहना, कहीं उनके बातों में नहीं आना। कोई प्यार से कुछ खिलाए पिलाए, खाना नहीं साथ मिलके। मैं जा रहा हूं। अरे जाते हो तो अरे बाबू हमें ना भुलाना, मेरी याद तुम अपने दिल पे न लाना, मेरा ख्याल अपने पास ही न करना, मेरा ख्याल।
कहता हूँ तुम्हें मेरी कसम यहाँ से चले जाओ पिताजी, चले जाओ ना। हे मेरे देवता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, मेरे राजू को तू ही देखना। जिसका सहारा था सब लूट गया। चलता हूं कोई जंगल में, कोई न कोई जगह दिखा रहेगा, कोई साथी मिल जाएगा, कोई रास्ता दिखाएगा। चलता हूं। भैया और भाभी, आज तक हमने तुम्हारे सामने कभी अपनी जबान नहीं खोले, लेकिन आज तो हम तुमसे मुंह तोड़ बात करेंगे भैया और भाभी। हम अभी आ रहे। मैंने अपने सासू को मार के अच्छा किया ना। टुकुर टुकुर का देखती हवाएं, टुकुर टुकुर नहीं देखना, नहीं आंख निकलवा लूंगी। हाँ, मेरा नाम रोशनी है। अब मैं चलती हूँ अपने कमरे में, आराम करती हूँ, और उसके बाद जो होगा आगे देखा जाएगा। नमस्ते भाभी। नमस्ते देवर जी। ये बताओ कि भैया कहाँ है? भैया तो शिकार पर गए हुए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? हाँ। कब तक भैया आएंगे? बस वही शाम तक आ जाएंगे। जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। लेकिन देवर जी, ऐसी कौन सी बात है जो आप भैया के सामने ही करना चाहते हो? क्या मुझसे अकेले में नहीं कह सकते हो क्या? ये तो भैया के आने पर बताएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, लेकिन भैया आए तो तुम हमें खबर जरूर। ए देवर जी, अरे कहाँ जा रहे हो आप? पहले तो कभी मेरे कमरे आते नहीं हो, और कभी आ भी जाते हो तो बस वही भाभी भाभी कह के चले जाते हो। तुम पहले ये बताओ, तुम हमारी भाभी हो। हाँ। तुमको भाभी नहीं कहें तो और क्या कहेंगे? ए देवर जी, अरे भाभी के सिवा और कुछ भी तो कह सकते हो। जैसे जानते हो, जैसे कभी कभी मुझे डार्लिंग बोलो ना, कभी मुझे करेजा बोलो ना, कभी मुझे आई लव यू बोलो ना मेरे राजा। भाभी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे ऐसे बोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए क्या कि छोटा देवर एक बेटा समान होता है। हमारे सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? ए देवर जी, अरे शर्म किस बात की? अरे तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि आजकल कलयुग चल रहा है, और भाभी सिर्फ नाम की होती है। अरे देवर भाभी का रिश्ता सिर्फ नाम के लिए होता है, जानते हो? नहीं तो देवर आधा भतार होता है। हमें लगता है कि इस वक्त तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा बहुत है। ज्यादा फालतू बात नहीं करनी। ए देवर जी, अरे देवर जी जाते हो अरे देवर जी जाते हूँ कहाँ, और भाभी खड़ी है आपकी। देवर देवर जी जाते हो कहाँ, भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ, भाभी खड़ी है आपकी।
तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। जो भी बात करना है दूर से बात करो, फालतू हम बातें नहीं करना चाहते। ए देवर जी, कसम भगवान की, लेकिन भाभी मत कहो। अरे जी, अगर आप मुझे भाभी कह देते हो ना तो पूरा मौसम खराब हो जाता है। जानते हो कैसे? और नहीं भाभी कह के। ए देवर जी, जरा मेरे पास आओ ना, और मुझे भाभी कह के और न दुखिया बताओ। मुझे भाभी कह के और न दुखिया बताओ, और मुझे भाभी कह के और न दुखिया बनाओ। मेरे दिल के राजा, मेरे दिल के राजा, मेरे पास आखिर तुम्हें क्या हो गया? मुझे आपसे प्यार हो गया है। अरे दूर से बातें करो, क्यों? अरे पास तुम आना नहीं, अच्छा, वरना बाद में भाभी और तुमको पछताना पड़ी। मुझे दूर रखो ये अपनी तो दूर रखो ये अपनी अरियदा का कपास, वो मैं बुलबुल नहीं चाल में आऊंगा। ए देवर जी, कसम भगवान की, आज आप अपनी सारी इच्छा बता दीजिए, मैं सब पूरी कर दूंगी। ए देवर जी, अरे देवर जी, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारे भाभी की दुकान इधर है, जानते हो? तुम पागल हो गई हो क्या? ये फालतू बातें हमें ए देवर जी, आए दैया, इधर आना। अरे इतना दूर क्यों भागते हो मेरे राजा जी? जरा धीरे धीरे कपड़े भी उतारते रहो। अगर कपड़े भी उतारते रहोगे तो काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। जानते हो कैसे?